हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। आई होप पिछली क्लास में सब क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले लेक्चर की बात करें तो उसमें मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया था एज अ होमवर्क। क्लियर हो ना बच्चों? तो इसका बच्चों आंसर आ गया आप लोगों के पास में? अच्छा, कुछ बच्चों का आंसर आ गया होगा, कुछ बच्चों का नहीं आया होगा। चलो, जिन बच्चों का नहीं आया वो प्लीज आप लोग देखिए। ठीक है? तो क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास में, अ पार्टिकल मूव इन द प्लेन एक्स वाई विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन w डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है? तो पहली बात तो इसमें बोल रखा है एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन को एज ए मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पे w और नेगेटिव डायरेक्शन में तो क्या आ जाएगा हमारे पास j का। क्लियर होगा ना मुझे? यहाँ से हमको बात ये पता चली कि वेक्टर के फॉर्म में यदि मैं देखूंगा, यदि मैं एक्स वाई प्लेन में दे रखा है क्या रहा होगा हमारे पास में w इन द डायरेक्शन ऑफ द x I कैप प्लस w इन द y डायरेक्शन j कैप। क्लियर होगा मुझे? इसी फॉर्म में तो लिखा जा सकता है ना। बट यहाँ पे तो j है ही नहीं हमारे पास में, i तो है ही नहीं हमारे पास, j है हमारे पास में। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, w वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 I कैप माइनस w j कैप। और इसको मैं इससे कंपेयर कराऊं, इससे w x I कैप प्लस w y j कैप। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, डब्ल्यू एक्स इक्वल टू जीरो और डब्ल्यू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस के डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में ही नहीं? अच्छा, डब्ल्यू एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी एक्स अपॉन में डी टी, डी वी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल टू जीरो। या डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखना होगा, इसको लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्लियर होगा बच्चे? सेम एज यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी वी वाई अपॉन में डी टी इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू। ठीक है? और इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के डब्ल्यू के इक्वल है। क्लियर होगा बच्चे? अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में, और आगे बढ़ते हैं। ये अभी तक यहाँ तक की बात थी, यहाँ तक का जो बात थी ना, इतना मैंने ये करके लिख दिया। अब क्या दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल हैज द फॉर्म y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। देखो ना बच्चे, तो अगली लाइन में क्या दे रखा है हमारे पास में, उसके बारे में हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा। दे रखा था y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। देखो ना बच्चे, वेयर a एंड b इज द पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया? ठीक है, हमको फाइंड करना है वेलोसिटी कहाँ पे, ओरिजिन पे हमको फाइंड करना है। क्लियर हो ना बच्चे? तो इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, करते हैं, देखते हैं हम लोग हमको क्या मिलना है। क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू होता क्या है, ठीक है, ds अपॉन में dt। क्या होता है हमारे पास, ds अपॉन में dt। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कर लेते हैं इसको डिफरेंशिएट। यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में, dy अपॉन में dt, dy अपॉन में dt इक्वल टू यहाँ से कितना आने वाला है, d बाई dt ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। यहाँ से करेंगे इसको डिफरेंशिएट तो कितना आएगा हमारे पास में, ए माइनस टू बी एक्स। क्लियर होना बच्चे? कितना आने वाला है हमारे पास में, ए माइनस टू बी एक्स। क्लियर होना बच्चे? अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, एक चीज मेरी छोड़ गई यहाँ पे, ध्यान रखो। इक्वल टू, यहाँ से जब आप डिफरेंशिएट करो, क्योंकि एक्स भी फंक्शन रहा होगा टाइम का, तो हमें एक्स को एज अ फंक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी बचेगा, माइनस यहाँ से चैन लगाएंगे तो बी तो बाहर आ जाएगा, टू एक्स और डी एक्स बाई डी टी। क्लियर होना बच्चे? क्या आ जाएगा हमारे पास में, डी एक्स बाई डी टी। अब ये मैं बात करें, ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा, डी वाई बाई डी टी आ गया नहीं आ गया। यदि मैं ओरिजिन पे बात करूं, तो ओरिजिन पे बात करने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो। तो मुझे हमको जीरो लेनी पड़ेगी, ओरिजिन पे तो एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो फंक्शन नहीं दे रखा है वो क्या दे रखा है, केवल एक्स दे रखा है, तो हम लोग एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जहां जहां पे एक्स जीरो दिख रहा होगा और वाई जीरो। अच्छा, यहाँ पे मत पुट करने लगना, कहोगे सर यहाँ भी तो हमको दिख रहा है एक्स, ठीक है, यहाँ पे जीरो पुट कर दो, यहाँ भी जीरो नहीं पुट करेगा, ये वेलोसिटी लिखी हुई है। यहाँ पे इस तरीके से खाली मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में एक्स नहीं लिख रखा होगा, वहां पे हमको जीरो पुट करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन एट ओरिजिन इक्वल टू ए इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, वेलोसिटी एट ओरिजिन माइनस टू इंटू, माइनस का टू इंटू बी, एक्स की वैल्यू जीरो इंटू यहाँ से क्या बनने वाला है, डी एक्स बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर होना बच्चे? यहाँ से कितना बन जाएगा, ये तो जीरो वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास ए डी एक्स बाई डी टी एट जीरो। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो, और यहाँ से कितना आ गया हमारे पास में, वी वाई एट जीरो। क्लियर होना बच्चे? तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ए, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू। क्लियर होना बच्चे? ये समझ में आई नहीं है? ये एक रिलेशन हमारे पास निकल गया है, इसका एक जरूरी काम भी रहेगा। अब क्या करते हैं, इसको दोबारा से फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास में, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, कहाँ से निकल के आया हमारे पास में, ए डी एक्स बाई डी टी माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, टू बी एक्स डी एक्स बाई डी टी। क्लियर होना बच्चे? अब दोबारा से डिफरेंस करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा डी टू स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, ए इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स और ये डी एक्स बाई डी टी, ये दो फंक्शन बन जाएंगे हमारे पास में, तो इसमें प्रोडक्ट लगाएंगे तो टू भी तो बाहर आ जाएगा हमारे पास में। यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, एक्स को ऐसे रखा तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी टी को ऐसे रखा हमने, यहाँ से कितना आने वाला है, डी एक्स बाई डी टी। क्लियर ना, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है ना बच्चों? अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू ए डी टू स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर माइनस का टू
बी एक्स, यहाँ से क्या आने वाला है डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा टू बी डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर। क्लियर होगा बच्चे, ये यहाँ तक का एक्सप्रेशन हमारे पास में बन गया। अब हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, क्या क्या हमको वैल्यूज दे रखी थी, हमको ओरिजिन पे पता करना है, तो ओरिजिन के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक्स की वैल्यू, तो ओरिजिन पे हम लोग देखेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर एट ओरिजिन। ठीक है, मतलब जीरो इक्वल टू ए डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर एट ओरिजिन माइनस टू बी इंटू जीरो इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर एट ओरिजिन माइनस टू बी यहाँ से कितना आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, ये किस पे आने वाला है एट ओरिजिन और इसका होल स्क्वायर। क्लियर ना बच्चे, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखी थी, ओरिजिन पे हमको क्या दे रखा था हमारे पास, ये दे रखा था, कितना दे रखा हमारे पास में ए वाई माइनस का ए वाई, कितना दे रखा हमारे पास में माइनस का ए वाई और टी स्क्वायर वाई, ये दे रखा ना माइनस का ए वाई, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा माइनस का ए वाई, क्या लिखने वाला हूँ माइनस का ए माइनस का डब्ल्यू सॉरी माइनस का डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा ए इंटू एक्सेलरेशन इन द, अब देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास में, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है जीरो दे रखी है ना बच्चे, तो हम लोग क्या कर देंगे जीरो करेंगे तो कितना बनने वाला है हमारे पास में जीरो माइनस का यहाँ से कितना जीरो माइनस का ये भी वैल्यू जीरो होने वाली है माइनस का टू बी और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में वेलोसिटी, क्या बोल सकते हैं हम लोग वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं v, क्या बोलने वाले v इन द डायरेक्शन ऑफ x। ठीक है, एट जीरो। क्लियर होगा बच्चे, और इसका होल स्क्वायर दे रखा है, यहाँ तक आ गया ना, क्लियर हो गया ना, यहाँ तक समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा टू बी वेलोसिटी एट एक्स, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स और इसका स्क्वायर एट ओरिजिन, तो ये माइनस का रहेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या बनने वाला है समझो, यहाँ से क्या बनने वाला है एक मिनट, यहाँ से बन जाएगा हमारे पास में वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एट ओरिजिन इक्वल टू कितना बन जाएगा डब्ल्यू अपॉन में टू बी, तो वेलोसिटी एट द ओरिजिन सॉरी वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एट ओरिजिन इक्वल टू कितना बनने वाला है रूट के अंदर डब्ल्यू अपॉन में टू बी। समझ में नहीं आया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी एट ओरिजिन इक्वल टू कितना आ गया डब्ल्यू अपॉन में टू बी। अच्छा, यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा था, क्या रिलेशन हमने फाइंड कर लिया था, ये कुछ रिलेशन हमने फाइंड किया था, समझो ये एक सेकंड, ये एक हमने रिलेशन फाइंड कर लिया था, कहाँ गया हाँ, ये रिलेशन रहा हमारे पास में, ये रिलेशन क्या दे रखा है हमारे पास में वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई इक्वल टू ए इंटू वी एक्स, दे रखा नहीं दे रखा है, ये रिलेशन आ गया था, इस रिलेशन का मैं यूज करूंगा, तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन इक्वल टू क्या आया था हमारे पास में ए ए velocity in the direction of x at origin, तो velocity in the y direction of y at origin a और velocity in the direction of x at origin equal to इसकी वैल्यू कितनी है ओमेगा अपॉन में टू बी। क्लियर होगा ना बच्चे, ये यहाँ तक वैल्यू समझ में आ गई है आप लोगों को। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, हेल्प से वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन जब ओरिजिन पे फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एट ओरिजिन आई कैप प्लस वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एट ओरिजिन जे कैप। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में इसकी वैल्यू आने वाली है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है ओमेगा अपॉन में टू बी, ओमेगा अपॉन में टू बी आई कैप प्लस यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में ए, ठीक है, ओमेगा अपॉन में टू बी, ठीक है, जे कैप। क्लियर ना बच्चे, अब इसका मैग्नीट्यूड यदि मैं पता करूँ कितना आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास में कुछ इतना रूट में ये क्या बनने वाला है हमारे पास में ओमेगा अपॉन में टू बी होल स्क्वायर प्लस ए ए रूट में, एक सेकंड यहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ पे रूट भी लगना चाहिए था, रूट टू बी होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा सॉरी ओमेगा बता डब्ल्यू अपॉन में टू बी और इसका होल स्क्वायर। क्लियर होगा ना बच्चे, यहाँ से क्या ले लेंगे हम लोग डब्ल्यू अपॉन में टू बी प्लस ए स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन में टू बी। क्लियर होगा ना बच्चे, अब इससे कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में रूट में डब्ल्यू अपॉन में टू बी ब्रैकेट के अंदर वन प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया क्या मैग्नीट्यूड एट ओरिजिन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया एट ओरिजिन पे। ठीक है ना बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कुछ ये दे रखा है द कोन falling with a speed v naught strike and penetrate the block of packing the material. The acceleration of the cone after impact is equal to g minus c by y square, where c is the positive constant and y is the penetration distance. If the maximum penetration depth is the observed to be y minimum, determine the constant c. अच्छा c की वैल्यू को बता, ठीक है, हमने मान लिया कि भाई पेनिट्रेट करके ये कहीं यहाँ तक आ चुका है, ठीक है, ये पेनिट्रेट किया, ठीक है, और यहाँ तक ये पेनिट्रेशन
इसने ये जो है ना पेनिट्रेशन मैंने मान लिया, यहाँ तक इसने पेनिट्रेट कर दिया इसको, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस रहा हमारे पास में, ठीक है, ये आपका ये पेनिट्रेशन कर दिया हमारे पास में, ठीक है। तो ये जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास में, यहाँ पे दे रखा है, इतना दे रखा है। अच्छा, इसका जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास? एक्सेलरेशन जो रहेगा वो क्या रहने वाला है हमारे पास में? अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसा रहेगा? अपवर्ड डायरेक्शन। ये अपोज करेगा उसका, ठीक है बच्चे? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, इसमें क्या करेंगे, यदि यहाँ पे देखोगे ना, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए इक्वल टू जी माइनस वी वाई स्क्वायर। यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो फंक्शन ऑफ वाई दे रखा है। क्या दे रखा है हमारे पास में? फंक्शन ऑफ वाई दे रखा है, ठीक है। और हम यदि फाइंड करना चाहें वेलोसिटी, क्या फाइंड करना चाहें? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, ये मैक्सिमम पेनिट्रेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट पे क्या होने वाली है? वेलोसिटी की वैल्यू क्या होने वाली है बच्चों? जीरो होने वाली है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, जब ये जीरो में करूंगा इसको जाकर के, तो वहां पे जब जीरो हो जाएगा ना, तो वहां पे जो वाई की वैल्यू रहेगी, जब जीरो रहेगा ना, तो वाई जो रहेगा हमारे पास में, वो भी क्या बन जाएगा? वाई मैक्सिमम बन जाएगा। वहां पे क्या बन जाएगा हमारे पास में? वाई मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों? जब जीरो होगा वेलोसिटी, ठीक है ना। इतना कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। तो ये तो हमको पता ही है, जब एक्सेलरेशन है, जब फंक्शन ऑफ मतलब एक्स या वाई दे रखा होता है, तो वहां पे हम लोग लिखते हैं कि वी डीवी बाई डी एक्स, वी डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आता है हमारे पास? एक्सेलरेशन। क्या आता है हमारे पास में? एक्सेलरेशन आता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा? वी डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? जी माइनस टी वाई स्क्वायर। क्लियर होगा ना बच्चे? अच्छा, यहाँ पे एक्स ना होकर के यहाँ पे वाई होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना बच्चों? यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? वाई लिखेंगे। क्यों वाई लिखना पड़ रहा है? क्योंकि वाई डायरेक्शन में, क्योंकि इसका मोशन क्या हो रहा है? वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है ना बच्चों? यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाई, और यहाँ पे क्या आएगा? वाई, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वी डीवी इक्वल टू वाई, सॉरी जी, जी माइनस टी वाई स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा? डी, सॉरी डी वाई, डी वाई। लगा ना बच्चे? अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो इंटीग्रेट कब करेंगे हमारे पास? जब देखो यहाँ पे जो रहेगा वाई, यदि मैं वाई की वैल्यू देखूं, यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो रहने वाली है। जैसे जैसे ये नीचे की ओर बढ़ेगा, क्या बन जाएगा हमारे पास? वाई आता जाएगा। मतलब जैसे जैसे ये नीचे की ओर आएगा ना, यहाँ पे, यहाँ तक आते थे, ये क्या बन जाएगा? वाई मिनिमम बन जाएगा, वाई मैक्सिमम बन जाएगा। क्या बनेगा? वाई मैक्सिमम। तो यहाँ से क्या करेंगे? जब वाई की वैल्यू जीरो है, जब वाई की वैल्यू जीरो है, तो वेलोसिटी कितनी है? देखो एंट्री के टाइम पे कितनी वेलोसिटी है? वी नॉट। ये जब इससे इंटर कर रहा है, मतलब इसको टच करते ही जैसे कर रहा है, वहां पे वेलोसिटी इसकी वी नॉट बोली गई है। यहाँ पे मैंने वी नॉट ले लिया, ठीक है। जब ये मैक्सिमम हो जाएगा, वाई मैक्सिमम, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। क्लियर होगा ना बच्चों? तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आने वाला है हमारे पास में? वी स्क्वायर, एक सेकंड, हाँ, क्या बनने वाला है यहाँ से? वी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन में टू, कहाँ से कहाँ तक आएगा? वी नॉट टू जीरो इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? जी, जी के साथ कुछ है नहीं तो कांस्टेंट आएगा, डी वाई का, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में? वाई, कहाँ से कहाँ तक हमारे पास में? जीरो टू वाई मैक्सिमम, माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा? सी, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा? वाई की पावर थ्री अपॉन में थ्री, और कहाँ से कहाँ तक? जीरो टू वाई मैक्सिमम। क्लियर होगा ना बच्चों? अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास में? अपर लिमिट तो जीरो माइनस बी नॉट स्क्वायर अपॉन में टू माइनस इक्वल टू, सॉरी जी, यहाँ से आएगा वाई मैक्सिमम माइनस जीरो, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का सी, ये आ जाएगा हमारे पास में क्या? वाई मैक्सिमम क्यूब अपॉन में थ्री माइनस जीरो, ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ से क्या बनने वाला? हमको सी की वैल्यू पता करनी है। तो इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? सी ब्रैकेट में वाई मैक्सिमम का क्यूब अपॉन में थ्री इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा? जी वाई मैक्सिमम प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन में टू। क्लियर होगा ना बच्चे? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना बनने वाला है? टू जी वाई एम प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन में टू, ठीक है ना बच्चों? और यहाँ से कितना बन जाएगा? सी वाई मैक्सिमम इस क्यूब अपॉन में थ्री इक्वल टू टू जी वाई मैक्सिमम प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन में टू, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? देखो यहाँ पे क्या दे रखा था एक्सप्रेशन? सी वाई मैक्सिमम क्यूब अपॉन में थ्री इक्वल टू, यहाँ से कितना दे रखा था? टू जी वाई मैक्सिमम प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन में टू, यही तो दे रखा था, दे रखा था। हाँ ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं? सी की वैल्यू पता करनी, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? थ्री बाई टू, और ये कितना आ जाएगा? वाई मैक्सिमम नीचे आ जाएगा हमारे पास में। तो क्या बनने वाला है हमारे पास में? टू, टू तो बाहर हो गया, मतलब नहीं टू नहीं, यहाँ से आएगा टू जी वाई एम अपॉन में वाई एम क्यूब प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन में वाई एम क्यूब, ठीक है ना बच्चों? यहाँ से कैंसिल, स्क्वायर आ जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास थ्री बाई टू ब्रैकेट में टू जी अपॉन में वाई एम स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन में वाई एम क्यूब, ठीक है ना बच्चों? ये आगे क्या? सी की वैल्यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? अगला, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अ बुलेट इज फायर्ड हॉरिजेंटली ऑन अ फिक्स्ड वुडन ब्लॉक ऑफ लेंथ एल एज सोन इन द फिगर, ठीक है। जो लेंथ दे रखी है यहाँ से यहाँ तक का, इसका, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? एल लेंथ दे रखी है, क्लियर है ना बच्चे? दूसरा क्या बोल रखा है हमारे पास में? इट पेनिट्रेट द ब्लॉक एंड इमर्ज फ्रॉम इट्स बैक फेस विद वेलोसिटी, इतना इतना दे रखा है हमारे पास में।
The resistance offered by the block against the penetration is the proportional to the square of instantaneous velocity of the bullet. Find the time of the penetration. Okay. मान लेते हैं ये जो बुलेट दे रखी है हमारे पास में, ये कहीं यहाँ पे आ गई, ये बुलेट कहीं यहाँ पे इस टाइम पीरियड पे आ गई, ये कोई बुलेट, ये यही जो बुलेट दे रखी है ना, यहाँ पे स्टार्ट किया ना इसने, यहाँ से पेनिट्रेट करना स्टार्ट किया, ये टाइम को मैंने क्या ले लिया, जीरो कर लिया, और उस टाइम पे इसने वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वी नॉट। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसकी टाइम लग गया उसको, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी नॉट बाई ईटा। कितने हो गए हमारे पास में, वी नॉट बाई ईटा। क्लियर ना बच्चे? अब इसके कहीं बीच में देख लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी वी मान लिया, वेलोसिटी कितनी रहेगी, वी। तो जो इसका एक्सेलरेशन रहा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा, इसका ठीक है, वुडन ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन हो, तो इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ रजिस्टिव फोर्स, रजिस्टिव। क्लियर ना बच्चे? इसी की वैल्यू उसने बोल रखी है, क्या बोल रखा है इसने, इसी की वैल्यू उसने बोल रखी है, क्या बोल रखा है, the resistance offered by the block against the penetration is the proportional to the square of the instantaneous velocity of the bullet। ठीक है, तो मान लेते हैं जो आपका इंस्टेंटेनियस जो आपका वो दे रखा है, सॉरी, रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जा रहा है हमारे पास, मतलब वो एक्सेलरेशन की वैल्यू बोलना चाह रहा है, तो एक्सेलरेशन जो रहा होगा हमारे पास में, वो बोल रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर। अच्छा, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी के, तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, तो वी स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है हमारे पास में, देखो ये क्या दे रखा है हमारे पास में, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्या दे रखा हमने, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है ना बच्चों? और जो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन इसलिए लिया है, ये जो नेगेटिव साइन लिया है, नेगेटिव किस लिए लिया है हमने, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस है या रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में, रिटार्डेशन हो रहा है। क्यों दे रखा है रिटार्डेशन, देखो यहाँ पे वी नॉट थी, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ घट रही है, क्या हो रही है हमारे पास में, वेलोसिटी कुछ घट रही है, क्योंकि ईटा की वैल्यू उसने बोल रखी है ग्रेटर देन 1 है, देखो ना, क्लियरली उसने बोला है, तो मतलब ऑब्वियसली बात है, वेलोसिटी मतलब नीचे डिनोमिनेटर में 1 से बड़ा नंबर आएगा तो उसकी वेलोसिटी घटेगी ना कि बढ़ेगी। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं इसको, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में इसको क्या लिखा जा सकता है, ठीक है, ए डी सॉरी वी डी वी बाई डी एस, वी डी वी बाई डी एस इक्वल टू माइनस का के वी स्क्वायर, लेगा ना बच्चे? अब यहाँ से आ जाएगा मतलब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी वी अपॉन में वी इक्वल टू माइनस का के डी एस। ठीक है ना बच्चों? अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जब यहाँ पे रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा, जीरो, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी नॉट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू जीरो, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते समझो इस टाइम पीरियड पे एस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और इस टाइम पीरियड पे एस की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है, एस एस की वैल्यू एल होने वाली है। क्लियर ना बच्चे? क्वेश्चन में दे रखा है ना, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, एल, तो यहाँ से कितना आने वाला है, जब एल लेंथ हो जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, वी नॉट बाई ईटा, वी नॉट बाई ईटा। क्लियर ना बच्चे? अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, जब आप डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, एल एन वी, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, वी नॉट, तो ये कितना आ जाएगा, वी नॉट बाई ईटा इक्वल टू माइनस का के एस, कितना कर सकते हैं हम लोग, के एस, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो टू एल। ठीक है ना बच्चों? क्या आ जाएगा हमारे पास में, जीरो टू एल। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, एल एन वी नॉट अपॉन में ईटा माइनस, यहाँ से क्या कर सकते हैं, एल एन वी नॉट इक्वल टू माइनस का के, यहाँ से कितना आ जाएगा, एल माइनस जीरो, ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का के इंटू एल, और यहाँ से कितना आ जाएगा, एल एन वी नॉट अपॉन में ईटा अपॉन में वी नॉट, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, एल एन वन अपॉन में ईटा इक्वल टू माइनस का के बाई एल। ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ से मैं के की वैल्यू देखूं, क्या देखें हम लोग, के की वैल्यू देखें, तो के की इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, अच्छा इस नेगेटिव साइन को भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, समझो कैसे, तो मैं यहाँ से आपसे बात करूँ कि के की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, एल एन वन अपॉन में ईटा इक्वल टू, क्या लिख रखा है मैंने, ए एल लिख रखा है ना, ये अपॉन में आएगा एल, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, नेगेटिव साइन उधर ले जा रहा हूँ, तो माइनस का वन अपॉन में एल, माइनस का वन अपॉन में एल, एल एन एल एन वन अपॉन में ईटा, और ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, इसकी पावर में चला जाएगा, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि एम लॉग ए बी दे रखा हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बी की पावर एम भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, एल एन वन अपॉन में ईटा, वन अपॉन में ईटा की पावर माइनस वन, तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, एल एन ईटा, ठीक है, और एल भी तो रहेगा ना, वन बाई एल, तो ये कितना आ जाएगा, वन बाई एल, ठीक है, ये आगे हमारे पास के की वैल्यू, के की वैल्यू क्या आई, वन बाई एल, एल एन ईटा। ठीक है, बट हमसे पूछा क्या था, ये थोड़ी पूछा है, हमसे पूछा है क्या, वेलोसिटी, क्या पूछा था हमसे, वेलोसिटी। ठीक है, तो सॉरी वो टाइम पीरियड हमको पता करना है जहां पे इसकी जो पेनिट्रेशन के बाद वेलोसिटी की वैल्यू वी नॉट बाई ईटा होता है। ठीक है, चलो देखते हैं, देखो क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या दे रखा था हमारे पास, माइनस का के वी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस का के वी स्क्वायर। ठीक है, ये इसके अपॉन में आएगा तो कितना आ जाएगा, डी वी अपॉन में वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का के डी टी, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर देते हैं, जब टाइम जीरो रहा होगा तो वेलोसिटी इसकी कितनी रही होगी, वी नॉट, जब टाइम टी हो गया होगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी नॉट बाई ईटा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या हो जाएगा समझो, यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये पावर जैसे वन बाई एक्स लिख रखा है, वन बाई एक्स पावर एन डी एक्स लिख रखा है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्स पावर माइनस एन
dx, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में x पावर माइनस n प्लस वन अपॉन में माइनस n प्लस वन। ठीक है ना बच्चे, ये ऊपर जाएगा तो कितना बनने वाला है हमारे पास में, तो इसको करेंगे हम लोग v माइनस टू प्लस वन अपॉन में माइनस टू प्लस वन। ठीक है ना बच्चे, तो यहाँ से कितना बनने वाला है हमारे पास में v नॉट टू v नॉट बाई ईटा इक्वल टू माइनस का k, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग dt, और t लिख सकते हैं, और कहाँ तक जीरो टू t। ना बच्चों, अब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आने वाला है हमारे पास में, अच्छा थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो e माइनस वन, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस वन। ठीक है, वी नॉट अपॉन में ईटा इक्वल टू माइनस का के इंटू टी, लगभग मुझे। अब यहाँ पे देखो ये माइनस जो दे रखा है ना, ये इससे माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास में वन अपॉन में वी, और यहाँ से कितना आ जाएगा वी नॉट अपॉन में ईटा इक्वल टू के इंटू टी, कितना हो जाएगा बच्चे के इंटू टी। और यही तो हमको टाइम पीरियड चाहिए, बोल रहा था, यहाँ पे वैल्यू पुट करो कितना आ जाएगा वन अपॉन में वी नॉट अपॉन में ईटा माइनस वन अपॉन में वी नॉट इक्वल टू के टी आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ईटा अपॉन में वी नॉट माइनस वन अपॉन में वी नॉट इक्वल टू के टी। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना बनने वाला है हमारे पास में वी नॉट एलसीएम आ गया हमारे पास में, तो ईटा माइनस वन इक्वल टू के इंटू टी, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में वन अपॉन में के, ठीक है ब्रैकेट में ईटा माइनस वन अपॉन में वी नॉट। अच्छा के की वैल्यू क्या दे रखी थी, के की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, के की वैल्यू वन अपॉन में एल एन ईटा, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए हमारे पास। जब आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में कुछ ये बन जाएगा हमारे पास में, और वो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास में टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैल्यू हमने क्या लिख रखी थी, हाँ देखो ए की वैल्यू लिख रखी थी वन अपॉन में एल। ठीक है, तो कितना आएगा वन अपॉन में एल एल एन ईटा, यहाँ से कितना आ जाएगा ईटा माइनस वन अपॉन में वी नॉट, क्लियर है, ये ऊपर जाएगा तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में एल अपॉन में क्या बोल सकते हैं हम लोग एल अपॉन में वी नॉट, और यहाँ से कितना आ जाएगा ईटा माइनस वन अपॉन में एल एन ईटा, ये क्या आ गया हमारे पास में वो टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, जब बुलेट उससे बैक साइड से उसे बाहर निकलेगी और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वी नॉट बाई ईटा हो जाएगी, क्लियर ना बच्चों। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में डिस्टेंस ट्रेवल टॉपिक, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड। ठीक है ना, एन सेकेंड में नहीं पूछा उसने, nth सेकेंड में पूछा है, समझो कहने का मतलब क्या है हमारे पास में, जैसे ये कोई पार्टिकल दे रखा है, तो सही कर देते हैं थोड़ा। कोई पार्टिकल दे रखा है हमारे पास में, पार्टिकल कहीं यहाँ पे दे रखा है, हाँ ये पार्टिकल दे रखा है, ठीक है, और पार्टिकल यहाँ तक उसको पहुंचने में जो टाइम लगा है वो n सेकेंड लगा है। ठीक है, ये टाइम यहाँ पे उसने स्टार्ट किया, ठीक है, इस पे वेलोसिटी उसकी कितनी थी u, वेलोसिटी कितनी थी v u, और ये टाइम पीरियड कितना है बच्चों जीरो टाइम पीरियड है। ठीक है ना, तो और जो ये पार्टिकल मूव कर रहा है वो a कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, किससे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है। ठीक है ना बच्चों, और यहाँ तक पहुंचने में उसको टाइम पीरियड लगा टी इक्वल टू एन सेकेंड, कितना लगा बच्चे एन सेकेंड, तो भाई एन सेकेंड में कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, जब मैं एन सेकेंड की बात कर रहा हूँ तो एन सेकेंड का मतलब हो जाएगा कोई जब पार्टिकल वो यहाँ पे रहा होगा, पार्टिकल यहाँ पे रहा होगा, और उस समय जो टाइम पीरियड रहा होगा, ये जो टाइम पीरियड रहा होगा देखो, ये पूरा यदि मैं ट्रेवल कर लूंगा तो क्या हो जाएगा एन सेकेंड में उसने कितना ट्रेवल किया, लगो ना बच्चे एन सेकेंड में उतना उसने कितना पार्टिकल ने कितना ट्रेवल किया। ठीक है ना बच्चों, ये जो बनने वाला है हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनने वाला है, ये क्या बनने वाला है हमारे पास एस एन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना बन जाएगा हमारे पास में एस एन, बट हमने वो नहीं पूछा है, हम पूछेंगे टी इक्वल टू एन माइनस जस्ट उसके एक सेकंड पीछे जाओ, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना हमारे पास ये वाला, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, इस डिस्टेंस को बोला जाएगा nth सेकंड में कितना ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस इन इसको मैं क्या बोल सकता हूँ डिस्टेंस इन nth सेकंड, कितने सेकंड में nth सेकंड, ले ना बच्चे। अच्छा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक एस एन माइनस वन, कितना डिस्टेंस हो जाएगा बच्चे एस एन माइनस वन, और यदि मुझे ये डिस्टेंस पता करना हो, ये डिस्टेंस को मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि एस एन में से माइनस कर दीजिए एस एन माइनस वन, हमको क्या पता चल जाएगा nth सेकंड में वो कितना पार्टिकल ट्रेवल किया है, ले ना बच्चे। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, यहाँ से मैं क्या बोलने वाला हूँ डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा हमारे पास में एस एन माइनस वन, क्लियर ना बच्चे। तो अब देखो एस एन यदि आपको याद होगा, ठीक है, एस का फॉर्मूला क्या होता है टी सेकंड में टाइम जो ट्रेवल करता है, टी सेकंड में पार्टिकल को ट्रेवल करता है, तो उसके थ्रू हम लोग क्या लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो लिखा सकते हैं, तो ये किस टाइम पीरियड में टी सेकंड में, बट हमने पूछा एन सेकंड में, तो एन एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा यू एन प्लस वन बाई टू ए
एन स्क्वायर, क्लियर होना बच्चे। तो एस एन माइनस वन में भी फाइंड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा यू एन माइनस वन प्लस वन बाई टू ए ब्रैकेट में एन माइनस वन का होल स्क्वायर, क्लियर होना बच्चे। अब हमको एन सेकंड में पता करना, तो क्या फॉर्म में फाइंड कर लेंगे, एस एन माइनस वन, यहाँ से कितना आ जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में यू एन माइनस वन प्लस प्लस हाफ ए, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना बनने वाला है हमारे पास में एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, ना बच्चे। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में वन बाई टू ए माइनस, यहाँ से कितना आने वाला है वन बाई टू इंटू टू एन, ना बच्चे। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बचा, जो बच गया उसको लिख लेते हैं हम लोग, कितना बच जाएगा हमारे पास में यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस का यू माइनस का वन बाई टू ए एन स्क्वायर प्लस वन बाई टू ए माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, तो कुछ कट पिट रहा है, हाँ कट रहा है, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, जो बच गया उसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये माइनस था तो ये आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे प्लस का आना चाहिए था, ठीक है। और कुछ बच रहा है हमारे पास में, ये ए दे रखा तो यहाँ पे ए भी तो आएगा ना, यहाँ पे ए एन भी आएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक, जो बच गया उसको लिख लेते हैं हम लोग, क्या बचा है, अच्छा ये भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो जो बच गया उसको लिख लेते हैं, क्या बचा हमारे पास में एस एन माइनस वन इक्वल टू, जो बचा है उसको लिखो, कितना लिखा है हमारे पास में प्लस का यू, क्या बचा हमारे पास में प्लस का यू और माइनस का वन बाई टू ए प्लस वन बाई टू ए प्लस एन इंटू ए, ना बच्चों, यू माइनस, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया क्या ए बाई टू, सॉरी प्लस का ए बाई टू कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना बच जाएगा हमारे पास में टू ए टू सॉरी टू एन, कितना बचेगा हमारे पास में टू एन, और ये आ जाएगा माइनस का वन, ठीक है ना बच्चों। ये बन गया हमारे पास इसमें एस एन माइनस वन, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं एन एस सेकंड में, एन एस सेकंड में कितना डिस्टेंस होता है, ये एक नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास में, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना, वैसे नहीं भी याद रखोगे तभी बिना फॉर्मूले के चल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या टॉपिक रहेगा हमारे पास में मोशन, अगला टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। देखो क्या दे रखा है हमारे पास में, जैसे कोई पार्टिकल रहेगा हमारे पास में, ठीक है। अच्छा ये स्टार्ट करने से पहले आपको दो तीन एजम्पशन लिख लो, ठीक है, क्या एजम्पशन लेना है हमको, ठीक है। एजम्पशन, यहाँ पे एजम्पशन लिखो, समझो एजम्पशन। तो पहला एजम्पशन हमको क्या लेके चलना है, पहला एजम्पशन लेना है जी, जी क्या लेना है हमको, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 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 ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना बच्चे, कांस्टेंट, मतलब जी की वैल्यू जो लेने वाले हैं हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर होगा बच्चे, या इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा जाता है, क्लियर होगा बच्चे। अच्छा कहने का मतलब क्या है, जैसे ये कोई ये अर्थ दे रखी है हमारी प्यारी अर्थ, समझो ये दे रखी है क्या अर्थ हमारी प्यारी दे रखी है, और इस पे हमने क्या रखा है, ये कोई पार्टिकल दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास में, इसके ऊपर कोई ये पार्टिकल दे रखा है, ठीक है। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है लगेगा हमारे पास में, यदि एम मास का दे रखा है हमारे पास में, इसका मास कितना दे रखा है एम, ठीक है, और इसका अर्थ का जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे पास में आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है, ठीक है। तो इस पे एक फोर्स पुल करता है, अर्थ पुल करती है अपनी ओर, ठीक है, क्या करती है अपनी ओर, तो इसके थ्रू ये इसका मास कितना दे रखा है कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ, तो इसके बीच में जो लगने वाला है फोर्स, वो न्यूटन ने कितना बनाया था एफ इक्वल टू, नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, आर क्या है दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द पार्टिकल अपन में इसके बीच का डिस्टेंस है रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, क्लियर होगा ना बच्चे। अच्छा एफ इक्वल टू एम ए भी हमने पढ़ रखा है, इस पे फोर्स कितना लगे एम ए, तो एम ए इक्वल टू जी, ठीक है, जी जी एम ई एम अपॉन में आर ई स्क्वायर, इस एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना बनने वाला है यहाँ से जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर, जी क्या है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब जी जो वैल्यू आती है ये एक्सलेशन होता है, यही इसी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल जी, तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर, इसको हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब जहाँ पे आर ई क्या है हमारे पास में रेडियस ऑफ द अर्थ, क्या दे रखा है हमारे पास में आर ई क्या दे रखा है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, क्लियर ना बच्चे।
अच्छा, एक चीज़ और इसी में ध्यान देना है आपको। क्या दे रखा है कि भाई जी की वैल्यू यदि हम लेंगे, ठीक है? अब जो डिस्टेंसेस हम लेने वाले हैं, जैसे ये हमारे पास में अर्थ दे रखी है, ठीक है? अब पार्टिकल च यहाँ पे दे रखा है और उसको h हाइट पे मैं लेके गया, यहाँ पे लेके गया, ठीक है? इसके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा? h हाइट दे रखी होगी। तो ये आप देखोगे ना इसमें जी की वैल्यू ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली है। यहाँ पे जी रहेगा और h हाइट पे जाने पे भी तब भी क्या है? जी ही है, ठीक है? मतलब अब ये तभी हो सकता है, ये पॉसिबल तभी है हमारे पास में जब h की वैल्यू मच मच लेस देन क्या होगी? रेडियस ऑफ अर्थ होगी। तो जब ऐसा हो जाएगा तो इस केस में मैं क्या बोलने वाला हूँ, जी जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारे साथ? कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, और भी क्वेश्चन आएगा, ये जी मच मच लेस देन नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? तो जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, वो ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐसा कुछ पढ़ना ही नहीं है, हमें क्या करना है, जी की वैल्यू क्या लेकर के पढ़नी है? कांस्टेंट लेकर के पढ़नी है। ठीक है ना बच्चों? अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या अजम्पशन दे रखा होगा? सेकंड सेकंड अजम्पशन ये दे रखा होगा, एयर रेजिस्टेंस क्या दे रखा होगा हमारे पास में? एयर रेजिस्टेंस ये क्या रहना चाहिए हमारे पास में? कांस्टेंट रहना चाहिए, क्या नेग्लेक्टेड रहना चाहिए। एयर रेजिस्टेंस ये क्या रहना चाहिए? नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड, ठीक है ना बच्चों? सेकंड पॉइंट क्या समझ में आया कि नहीं आ गया? सेकंड पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखो, पहला हेडिंग डालो आप लोग, ठीक है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन क्या है? पहला पहला में क्या है हमको सीखना है? ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? जैसे कोई पार्टिकल दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास में? ये कोई मेरे पास में ग्राउंड दे रखा है, ये ग्राउंड दे रखा है, ठीक है? ये ग्राउंड दे रखा है और हमने क्या किया, पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ठीक है? इस वेलोसिटी से वेलोसिटी ले लेते हैं, ठीक है? क्यू वेलोसिटी से हमने ऊपर की ओर क्या किया? प्रोजेक्ट किया और इसका मास कुछ रहा होगा m। ये टाइम जीरो पे यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो ये पार्टिकल कुछ जाएगा हमारे पास में से। ये पार्टिकल क्या होगा? ये पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा, ये एक सर्टेन हाइट के बाद में क्या होगा? ये टर्न करना स्टार्ट करेगा, ठीक है? ये क्या करेगा हमारे पास में? टर्न करना स्टार्ट करेगा। देखो, एक सर्टेन हाइट के बाद में क्या होगा हमारे पास में? ये टर्न करना स्टार्ट करेगा, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? पार्टिकल यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर से अपने सेम ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों? कहाँ पे आ जाएगा? सेम यहीं पे आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना है इसमें, इस केस में आपको क्या याद रखना है कि जितनी वेलोसिटी से ये गया था उसी वेलोसिटी से ये इसको ग्राउंड को हिट भी करेगा आकर के। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इसकी करने कितनी रहने वाली? यू रहने वाली, ठीक है? वो मैं अभी प्रूव करके भी बता दूंगा आपको, ठीक है ना बच्चे? अच्छा, ऐसा मत समझना ये ऐसा कुछ जा रहा है, सेम यहाँ से ऐसे गया होगा और सेम उसी पाथ पे आता है। हाँ, आपको मतलब ऐसे कुछ दिखाने के लिए ऐसा कुछ मैंने बना दिया, ठीक है ना बच्चों? ऐसा मत सोचना ये अलग कहीं गिरेगा जाकर, सेम उसी पे गिरेगा आकर के, ठीक है ना? हाँ, अब इसमें देखना एक चीज़, इसमें जो ग्रेविटी वर्क करेगी जी, तो जी कैसे वर्क करने वाली है हमारे पास में? हमेशा जी कैसे करने वाली है बच्चों? डाउनवर्ड हमेशा वर्क करता है। जी कैसा रहता है हमारे पास में? डाउनवर्ड। तो जी की वैल्यू क्या रहने वाली है? इस तरीके डाउनवर्ड, ठीक है? अच्छा, ये पॉइंट हमने ए लेट कर लिया, यहाँ पे पॉइंट क्या रहा होगा हमारे पास बी और ये पॉइंट हमने सी लेट कर लिया, ठीक है ना बच्चों? अब देखो, ये इसको हम लोग बोलेंगे क्या? अपवर्ड मोशन। इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग? अपवर्ड अपवर्ड मोशन। और इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग? डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे इस बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? जीरो रहेगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी एट पॉइंट बी इक्वल टू क्या रहेगी हमारे साथ? जीरो। तभी तो ये टर्न लेगा हमारे पास में। इसका मतलब यहाँ ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? एच मैक्स। क्या बोलने वाले हैं हम लोग? एच मैक्स, ठीक है ना बच्चों? क्या बोलने वाले हैं हम लोग? एच मैक्स बोलने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, इसी सिचुएशन को मैं ए से बी के बीच में एनालिसिस करूँ, अपवर्ड मोशन, ठीक है? ए टू बी के बीच में मैं एनालिसिस करूँ, मतलब अपवर्ड मोशन को, अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन क्या रहेगा हमारे पास में? ठीक है? अ, ये दे रखा है, ग्राउंड दे रखा है, ठीक है? यहाँ से किसी पार्टिकल को v वेलोसिटी से अपवर्ड मूव करा है, u वेलोसिटी से अपवर्ड मूव करा है, ठीक है? और ये टाइम पीरियड कितना है हमारे पास में? जी, ठीक है? हमने मान लिया ये यहाँ तक पहुँचते पार्टिकल जब यहाँ पे पहुँचा, ये टाइम पीरियड हमने कितना ले रखा है? t। टाइम कितना ले रखा है बच्चे? t। t इक्वल टू t टाइम ले रखा है। यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैंने क्या लेट कर दिया? v वेलोसिटी लेट कर दिया। अच्छा, इस पे एक्सेलरेशन जो लगेगा वो कैसा लगेगा हमारे पास में? डाउनवर्ड लगेगा। क्या लगेगा? डाउनवर्ड। यहाँ पे जो एक्स ये जो g एक्ट कर रहा है एज अ रिटार्डेशन एक्ट करेगा। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? एक्ट एज ए एक्ट एज ए रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ठीक है ना बच्चों? रिटार्डेशन। तो क्योंकि देखो वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में और जी की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है हमारे पास में, तो इसके लिए मैं आपसे लिखूं मोशन की इक्वेशन लिखे हैं हम लोग, क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? v इक्वल टू यू यू माइनस जी टी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या है हमारे पास में? अपोजिट है। कैसे हमारे पास में? अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या लेना पड़ेगा? जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी। मतलब ए के प्लेस पे जहां हम लोग लिखते थे वहां पे जी लिखूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा? जी टी, ठीक है? दूसरा, मैं एच की बात करूं तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? यू टी जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना बच्चे? और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास में? वी स्क्वायर, क्या आ जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास में, सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास में, थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, कितना आ जाएगा हमारे पास में? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी।
ये बन गई हमारे पास में इक्वेशन। ठीक है, फिर मैं टाइम ए बी पता करूँ, क्या पता करें हम लोग, टाइम ए बी। ठीक है, तो टाइम ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, तो टाइम ए बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, देखो ए से बी के बीच में एनालिसिस करूँ, यहाँ पे रोशनी कितनी हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू यू माइनस जी टी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो इक्वल टू यू माइनस जी इंटू टाइम कौन सा, ए बी के बीच का टाइम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टाइम ए बी के बीच का, तो टाइम ए बी के बीच का कितना आने वाला है हमारे पास में, यू अपॉन में जी, कितना आएगा बच्चे हमारे पास में, यू अपॉन में जी। ठीक है ना। अच्छा, वैसे कोई याद करने की जरूरत नहीं है, और यदि आपको याद होगा तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, तो और अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है ना बच्चे, नहीं भी याद करो तो डायरेक्ट आप लोग निकाल भी सकते हो। इसमें एच मैक्स की बात करें, हम लोग इसकी बात करें, एच मैक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, एच मैक्स। ठीक है, एच मैक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है। ठीक है, तो देखो एच मैक्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, थर्ड इक्वेशन बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो, जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच मैक्स आएगा यहाँ पे, तो एच मैक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में टू जी, कितना आएगा बच्चे, यू स्क्वायर अपॉन में टू जी। ये क्या आ गया बच्चों, ठीक है, मैक्सिमम हाइट आ गई। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें डाउनवर्ड मोशन की बात करें हम लोग, इसकी बात करें हम लोग, डाउनवर्ड मोशन की बात करें हम लोग, डाउनवर्ड मोशन, डाउन डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, बीसी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बी टू सी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमारे पास में, ये ग्राउंड दे रखा है हमारे पास में। ठीक है, पार्टिकल अब क्या रहा होगा हमारे पास में, बी टू सी आ रहा होगा, मतलब यहाँ पे कोई पार्टिकल रहा होगा। ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, ये टाइम कितना है हमारे पास में, टी। ठीक है, अब मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ टी, टी अब मैंने यहाँ से लेना स्टार्ट किया, टी इक्वल टू जीरो टाइम यहाँ पे रहा होगा, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो रहेगी, कितनी हो जाएगी हमारे पास में, जीरो रहने वाली है। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन भी रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कहाँ पे ऐसे क्या करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। वो कैसे पता करेंगे, वो टाइम टी पे देख सकते हैं थोड़ा सा। ये मान लेते हैं पार्टिकल कहीं यहाँ पे पहुंच चुका है, इस समय इसकी वेलोसिटी वी है, टाइम टी इक्वल टू टी पे ले ना बच्चे। अब देखो वेलोसिटी और दोनों का डायरेक्शन क्या है हमारे पास में, दोनों का डायरेक्शन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो इससे क्या बोला सकता है, एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा हो जाएगा हमारे पास में, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू लेने वाले हैं वो क्या लेने वाले हैं हम लोग, पॉजिटिव। क्या लेने वाले हैं बच्चों, जी की वैल्यू क्या लेने वाले हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाए, अच्छा यहाँ इसके डाउनवर्ड भी आ जाए, जब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, मतलब यू इक्वल टू क्या बनने वाला है, यू ही से आएगा, ये जो फाइनल बनेगा वो कितना आ जाएगा, यू ही आएगा। क्लियर है ना। और इस ये टाइम पीरियड जो आ जाएगा, टी इक्वल टू टी बी सी आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, टी बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो इस समय मोशन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये की जगह पे प्लस जी रखेंगे। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन कितनी बन जाएगी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर ना बच्चे। दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, कितना आ जाएगा, प्लस का टू जी एच। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इन सब में सारी इक्वेशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि u इक्वल टू कितना है, जीरो। यहाँ से पहला इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास में, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनने वाला है, यहाँ से इन सारे चीजों का कंक्लूजन मैं लिखूं, क्या लिख दिया मैंने, यू की वैल्यू जीरो दे रखी है हमारे पास में। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, v इक्वल टू जी टी, ना बच्चे। सेकंड इक्वेशन कितना बन जाएगा, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, बनने वाला है हमारे पास हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास में, v स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, ना बच्चों, ये समझ में आई नहीं है। अब यदि मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ, ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी बनने वाली है हमारे पास में, समझो। यदि मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूँ तो यहाँ पे u आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो टाइम पीरियड यदि मैं टाइम बीसी कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, क्या कैलकुलेट करें हम लोग, टाइम बीसी की वैल्यू यदि मैं बोलूँ, इसकी बताओ वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, u फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u इक्वल टू g इंटू टाइम बीसी, तो टाइम बीसी इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास में, u बाई जी, कितना बन जाएगा बच्चे, u बाई जी। ठीक है, अच्छा अब जो टोटल टाइम पीरियड, अच्छा हाँ ठीक, अब देखो पूरे मोशन को मैं एनालिसिस करके आप लोगों को बता दूँ। ये दे रखा था हमारे पास में। ठीक है, पार्टिकल क्या हुआ हमारे पास में, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पार्टिकल अपवर्ड गया। ठीक है, ये क्या हुआ हमारे पास में, अपवर्ड मोशन हुआ। ठीक है, किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से। इस टाइम पे टी इक्वल टू कितना रहा हमारे पास में, जीरो था। ठीक है, ये पार्टिकल गया एक मैक्सिमम हाइट तक अपने गया। ठीक है, एक मैक्सिमम हाइट तक गया, उसके बाद में क्या हुआ, इसने रिटर्न किया। ठीक है, समझो ये क्या हुआ हमारे पास में, रिटर्न आया, रिटर्न आया इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, अच्छा जब ये इसको हिट करने वाला होगा, जिस वेलोसिटी से गया होगा, एयर रेजिस्टेंस भी जीरो है हमारे पास, जिस वेलोसिटी से गया होगा उसी वेलोसिटी से इसको हिट भी करेगा करके। ठीक है, ये ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, यहाँ पे मैंने पॉइंट सी कर दिया। अच्छा ये जो हो जाएगी हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एच मैक्स, क्या बोलेंगे हम लोग, एच मैक्स की टोटल हाइट हो जाएगी हमारे पास। दूसरा बात है हमारे पास में, इधर वाला टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी, और ये वाला टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास में, टाइम बी सी। और यदि आप ध्यान से देखोगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास में, यू कितना बन जाएगा हमारे पास में, टी ए बी प्लस टी बी सी, यही तो आएगा नहीं आएगा, तो टी ए बी कितना हो जाएगा, यू बाई जी प्लस यू बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, टू यू बाई जी, कितना आ जाएगा बच्चे, टू यू
बाई जी, ये क्या आ गया हमारे पास में, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा यहाँ से जो एच मैक्स आएगा, एच मैक्स इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में, यू स्क्वायर कितना आने वाला है हमारे पास में, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में टू जी, कितना बनने वाला है हमारे पास में, यू स्क्वायर अपॉन में टू जी, ये क्या बन गया हमारे पास में, एच मैक्स। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अच्छा इसी इसका मैं ग्राफ को प्लॉट करूँ, क्या करें हम लोग, इसके ग्राफ को मैं प्लॉट करूँ, तो देखो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, समझो। ग्राफ ग्राफ देखेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, ये बी और टी के बीच का ग्राफ देख लेते हैं पहले। हाँ, ये बन गया बी और टी के बीच का ग्राफ। देखो ये दे रखा है हमारे पास में टाइम टी, और यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, वेलोसिटी। ठीक है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन क्या बनने आई थी हमारे पास में, ठीक है देखो समझो, इक्वेशन क्या बनी थी हमारे पास में, बी इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्या बना था हमारे पास, बी इक्वल टू यू माइनस जी टी। देखो यहाँ से मोशन करना स्टार्ट किया था पार्टिकल, यहाँ से मोशन करना स्टार्ट किया इस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से, ठीक है, और कुछ हाइट तक ये गया, कुछ हाइट तक जाने के बाद में क्या हुआ हमारे पास में, रिटर्न करना स्टार्ट किया, रिटर्न करना स्टार्ट किया, और वो पार्टिकल यहाँ पे आया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, हिट किया इसको यू से। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड आ गया, तो टाइम पीरियड कितना आया हमारे पास में, यू टू यू, टोटल टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, टोटल टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो टू यू अपॉन में जी आ गया हमारे पास में। और इस टाइम पीरियड पे मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो बी पॉइंट दे रखा है ए सी, ठीक है, बी पॉइंट पे जो दे रखा होगा वेलोसिटी, बी इक्वल टू कितना दे रखा होगा, जीरो, और यहाँ तक पहुंचने में टाइम इक्वल टू जो लगा होगा यू बाई जी लगा होगा, क्लियर होगा ना बच्चे, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट रहा होगा वो कैसे रहा होगा, जीरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहा होगा, क्लियर होगा ना बच्चे। तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी इक्वल टू यू माइनस डी टी, क्या बनेगा बच्चे, बी इक्वल टू यू माइनस डी टी। तो ये कैसा बनना है हमारे पास में, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का, वाई इक्वल टू किसके टाइप का, एम एक्स प्लस सी टाइप का। तो सी की वैल्यू यू दे रखी है ना हमारे पास में, देखो यहाँ से थोड़ा सा रीअरेंज करें तो माइनस का जी टी प्लस यू दे रखा है, जी की एम की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, क्या बनाएगा हमारे पास में, ऑब्ट्यूज एंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना बच्चों, कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा। तो ये जो टाइम पीरियड होगा हमारे पास में, अच्छा हाँ, इसके आगे भी नहीं जाएगा ये, बस यहीं पे रुकेगा ये। ठीक है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी रहेगी हमारे पास में, जीरो कॉमा यू, ठीक है ना बच्चों, और ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रही थी ना, ये वेलोसिटी जीरो हो रही ना हमारे पास में, तो ये वो वाला टाइम पीरियड है, ये टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू बाई जी, और ये वाला जो टाइम पीरियड दे रखा होगा, ये टाइम पीरियड दे रखा होगा टी, क्या दे रखा होगा टी, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू यू बाई जी, ठीक है ना बच्चे, क्या हो जाएगा, टू यू बाई जी, मतलब जितना अप गया होगा उतना ही डाउन गया होगा, उतना ही, मतलब अपवर्ड जाने का टाइम और डाउनवर्ड जाने का टाइम दोनों का क्या होगा, सेम रहेगा, अपवर्ड टाइम और डाउनवर्ड टाइम दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस केस में यदि देखा जाए डिस्प्लेसमेंट, इस केस में मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, इसके अंडर का एरिया अंडर द कर्व, क्या आ जाएगा हमारे पास में, एरिया अंडर द कर्व, इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये आगे नहीं मूव करेगा, जबकि याद होगा तुमको जब हॉरिजॉन्टल लेवल पे करते थे, पार्टिकल जब यहाँ से आता था इस तरीके से, तो ग्राफ ये आगे भी बन जाता था, बट यहाँ नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहीं पे अर्थ आगे उसको जाने नहीं देगी, तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, इसलिए यहीं तक आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्या दे रखा है डिस्प्लेसमेंट की एयर में बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, एरिया एरिया अंडर वी टी ग्राफ, ठीक है ना बच्चे, एरिया अंडर द वी टी ग्राफ, तो एरिया अंडर द वी टी ग्राफ इक्वल टू कितना होना है, जितना ये पॉजिटिव में रहेगा उतना ये नेगेटिव में रहेगा, तो इसलिए कितना हो जाएगा हमारे पास में, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ऑब्वियसली बात यहीं से चलना स्टार्ट किया, यहीं पे आकर के हिट किया, कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट हमारे पास दे रखा हो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना हो, तो जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे कुछ ये बनेगा हमारे पास में, ये आ जाएगा क्या, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, मतलब मॉड में v, मॉड में v, ठीक है ना बच्चों। तो देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, जब टाइम का ग्राफ आप बनाते हैं, हम लोग बनाएंगे, क्या बनने वाला है, ये यहाँ या वेलोसिटी वर्सेस टाइम का आपको ग्राफ बना रहे होगे, कैसा बनेगा हमारे पास में, जो डाउनवर्ड दे रखा होगा उसी को क्या कर देना है, देखो इसी का मिरर इमेज ले लेते हैं, ये जो दे रखा है ना हमारे पास में, इसका क्या ले लेना है, मिरर इमेज ले लेना है, कैसा बन जाएगा ग्राफ कुछ ये इस तरीके से, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है ना बच्चों। तो अब यदि मैं बात करूँ यहाँ से आपका क्या दे रखा हो, ठीक है, एरिया सॉरी डिस्टेंस की मैं बात करूँ, इसकी बात करूँ, डिस्टेंस की बात करें, ये जो एरिया आएगा हमारे पास में, ये जो एरिया आने वाला है, ये एरिया क्या आएगा हमारे पास में, डिस्टेंस के बारे में बात करेगा, ठीक है, ये टाइम टी, टी इक्वल टू यू बाई जी, और ये टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास में, टाइम इक्वल टू टू यू बाई जी, ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल टू टू इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल, टू इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, तो ये ट्रायंगल लोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जीरो कॉमा यू आएगा हमारे पास, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमको पता ही है कितना है, यू बाई जी, कितना आने वाला है हमारे पास में, टू इंटू वन बाई टू इंटू, ठीक है, ये डिस्टेंस यू बाई जी, और अपवर्ड मतलब आपका हाइट कितनी हो जाएगी यू, और बेस कितना हो जाएगा यू बाई जी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में,
यू स्क्वायर बाई जी। ये कितना आ गया हमारे पास में? डिस्टेंस आ गया। कितना आया बच्चों? डिस्टेंस आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में। मैं ग्राफ ड्रॉ करूं इसका, टाइम वर्सेस हाइट का, टाइम वर्सेस हाइट का। तो हाइट इक्वल टू कितना आया था? हाइट का इक्वेशन आया था हमारे पास में यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आया था क्या हमारे पास में? हाइट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं किसका? तो वी टी वर्सेस, तो आपका आएगा एस वर्सेस टी का ग्राफ, ठीक है। ये बन जाएगा क्या हमारे पास में? ठीक है, यहाँ पे एस ना करके एच कर दो, एच वर्सेस टी का ग्राफ। तो कैसा बनेगा हमारे पास में? ये देखो यहाँ पे जो दे रखा है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। कैसा बनेगा हमारे पास में? पैराबोला। कैसा बनेगा हमारे पास में? पैराबोला। तो और वो भी कैसा? डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? लेस देन जीरो। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में? लेस देन जीरो। इसलिए कौन सा पैराबोला बनेगा? डाउनवर्ड। कैसा बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है ना बच्चे। अब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो उसके लिए हम लोग रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो इसकी एच की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? हमको जीरो पुट करनी पड़ेगी। कितना आ जाएगा हमारे पास में? यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग? टी कॉमन ले लेते हैं, तो यू माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा? हाफ जी टी इक्वल टू जीरो। एक तो टी इक्वल टू जीरो आ जाएगा हमारे पास में, दूसरा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? टू यू बाई जी, ठीक है ना बच्चे। तो अब इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ क्या बनेगा हमारे पास में? समझो, ये बन गया हमारे पास में हाइट, ये बन गया हाइट, और ये बन गया हमारे पास में टाइम। ये बन गया हमारे पास क्या? हाइट, और ये बन गया हमारे पास में क्या? टाइम। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये जो टाइम पीरियड रहा होगा ओरिजिन पे जीरो रहा होगा हमारे पास में, यहाँ पे क्या रहा होगा? टी इक्वल टू, टी इक्वल टू क्या रहा होगा हमारे पास में? जीरो। क्लियर ना बच्चे। और ये ग्राफ बनाएगा डाउनवर्ड पैराबोला, कुछ इस तरीके से जाएगा, नहीं जाएगा? एक मिनट, ये कुछ ऐसे आ जाएगा हमारे पास में। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड लेने वाला है टी, ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो कितना रहने वाला है हमारे पास में? टू यू अपॉन में जी, ध्यान आएगा हमारे पास में, टू यू अपॉन में जी। अच्छा, ये पॉइंट रहेगा, यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इसमें, यहाँ पे दे रखा है यू दे रखा है ना, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ठीक है, मतलब ओरिजिन वाला। ये पॉइंट जो रहेगा वो ए रहेगा, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट है हमारे पास, क्या दे रखा है हमारे पास में? मैक्सिमम हाइट। ये दे रखा है क्या? मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे यदि मैं बात करूँ डी एच अपॉन में डी, क्या चीज? डी एच अपॉन में डी टी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट बी इक्वल टू क्या रहने वाला है? जीरो। और ये पॉइंट बनेगा बी आपका, ठीक है। और ये पॉइंट जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? सी रहने वाला है। कैसा रहने वाला है? सी रहने वाला है, ठीक है। और यहीं पे क्या आ जाएगा हमारे पास? मैक्सिमम हाइट। और इस मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, ठीक है। तो एच मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? यू स्क्वायर अपॉन में टू जी आएगा हमारे पास में, यू स्क्वायर अपॉन में टू जी। ठीक, यू स्क्वायर अपॉन में टू जी। क्लियर होगा बच्चे। अब और ये जो टाइम पीरियड रहेगा हमारे पास में, मैं इस टाइम पीरियड की बात करूँ, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है हमारे पास में, एक मिनट, ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है, ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है टी इक्वल टू क्या रहने वाला है? यू बाई जी, ठीक है ना बच्चों। अब ये हमसे पूछे, ये तो हाइट वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया, ठीक है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या दे रखा है हमारे पास में? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछते हैं हमसे। क्या पूछते हैं हमसे? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा आ जाएगा हमारे पास में? फिर आपको याद होगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ के लिए मैंने क्या बता रखा है आप लोगों से? देखो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के लिए ग्राफ के लिए मैंने क्या बोल रखा है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम, देखो यहाँ पे दे रखा है ना, ये टाइम पीरियड यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला टाइम पीरियड यहाँ पे आएगा कुछ, ठीक है। तो क्या मैंने बोल रखा है आप लोगों से कि भाई इस पे क्या लेना है आपको? मिरर इमेज ले लेना है। इस वाले पॉइंट से हमको क्या ले लेना है? इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और फिर मिरर इमेज ले लेना है। कैसा बन जाएगा ग्राफ पहले? तो यहाँ तक तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और फिर क्या बन जाएगा? ये कुछ इस तरीके से जाएगा, क्लियर होगा ना बच्चे। तो ये बन गया हमारे पास में, ये क्या बन गया हमारे पास में? ये टी इक्वल टू जीरो था हमारे पास में, ये जो टाइम पीरियड था यू बाई जी, ये जो टाइम पीरियड था हमारे पास में टी इक्वल टू टू यू बाई जी आ गया हमारे पास में, टी इक्वल टू टू यू बाई जी। और ये जो हाइट रहेगी हमारे पास में, समझो, यहाँ पे हाइट जो रहने वाली है वो बन जाएगी यू स्क्वायर। आ जाएगा, क्योंकि देखो हाइट में क्या रहने वाला है हमारे पास में, ये आप ध्यान से देखोगे, इसी ग्राफ को मैं कॉपी कर, इस ग्राफ को यदि मैं कॉपी कर लूँ, एक मिनट बस, इस ग्राफ को यदि मैं कॉपी कर लूँ तो यहाँ से ध्यान से देखोगे ना भाई, हाइट में क्या हो जाएगा? ये गया जाने वाला हाइट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये यहाँ से यहाँ तक गया। हाँ, देखो यहाँ से यहाँ तक ये गया, ठीक है। और फिर यहाँ से ये वापस भी तो आया ना हमारे पास में, कितना हो जाएगा? ये जाने वाला हाइट कितना है हमारे पास में? जाने वाला हाइट कितना है हमारे पास में? आपका यू स्क्वायर, यू स्क्वायर अपॉन में टू जी, यू स्क्वायर अपॉन में टू जी। और जाने वाला हाइट कितना है हमारे पास में? यू स्क्वायर अपॉन में टू जी। इन दोनों के यदि मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर बाई जी।
ये जो डिस्टेंस बनेगी हमारे पास में यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है ना बच्चों, कितना बनेगा हमारे पास में यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे ये जो पॉइंट पे रहने वाला है, इस पॉइंट पे कितना रहने वाला है हमारे पास में, ये जो पॉइंट पे रहेगा वो रहेगा यू स्क्वायर अपॉन में टू जी, ये क्या रहेगा हमारे पास में यू स्क्वायर अपॉन में टू जी, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या दे रखे हैं हमारे पास में। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, एक मिनट। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, ठीक है, एक बॉल है हमारे पास में, ये कोई बॉल दे रखी है, सॉरी, ये सरफेस दे रखी है हमारे पास में, ठीक है, और एक बॉल यहाँ से ए पॉइंट से, ठीक है, ये बॉल दे रखी है हमारे पास में ए पॉइंट से, जब इसकी वेलोसिटी क्या है जीरो है, इसको छोड़ा गया, तो क्या किया हमारे पास में इस पे यहाँ तक आया हमारे पास में, ठीक है, और इसको हिट किया करके, ये क्या किस वेलोसिटी से इसको हिट किया करके, वी नॉट वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से, वी नॉट वेलोसिटी से, ठीक है, ये आ गया बी पॉइंट, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इसको हिट किया तो ये फिर से क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा हमारे पास, ये बाउंस बैक किया किसी से, वी नॉट वेलोसिटी से ही, ठीक है, फिर ये क्या गया हमारे पास में ऊपर गया, ठीक है, फिर उसी हाइट तक गया, और फिर उसके बाद में क्या किया, रिटर्न किया, ठीक है, ये क्या किया ऐसे रिटर्न किया, ठीक है, और ये किससे वेलोसिटी से किया हमसे, फिर से वी नॉट वेलोसिटी से किया, ठीक है, फिर से ये क्या किया हमारे पास में, बाउंस बैक किया हमारे पास में, ठीक है, और सेम वेलोसिटी से, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, और फिर से सेम हाइट तक गया, ये क्या गया हमारे पास में, सेम हाइट तक गया, और ये क्या किया हमारे पास में, फिर से ये इसको क्या किया करके हिट किया करके, और सेम वेलोसिटी से वी नॉट से, क्लियर हो ना बच्चे। अच्छा, ऐसा जब भी कभी होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, क्या बोलने वाले हैं हम लोग, इलास्टिक कोलिजन। ये आगे चैप्टर्स में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्या बोल देंगे इसको, इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। हाँ, और क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास में, बॉल रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी, क्या है हमारे पास में, बॉल बॉल रिबाउंड रिबाउंड विद सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, ठीक है। तो हमको पता करना है, ठीक है, हमको पता करना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, क्या पता करना है हमको, फाइंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये हमको इसमें पता करना है। तो देखेंगे हम लोग, ये ए से बी हो गया, फिर इसको मैंने सी से डी ले लिया, पॉइंट मैंने सी से डी ले लिया, तो इन्हीं पॉइंट के बीच में एक बार एनालिसिस करके देख लेते हैं। पहले ए से बी के बीच में देखते हैं हम लोग, समझो। अच्छा, एक चीज और, इसके अपवर्ड को हम लोग क्या लेंगे, ठीक है, अपवर्ड को क्या लेंगे हम लोग पॉजिटिव, और इसके डाउनवर्ड को क्या लेंगे हम लोग नेगेटिव, लेवल हम क्या लेंगे हम लोग, डाउनवर्ड को क्या लेंगे नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे जो पार्टिकल रहेगा, वो कैसे मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसका जी क्या रहेगा हमारे पास में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा जी, लेवल ना बच्चे। अच्छा, इस टाइम पे मैं एनालिसिस करता हूँ, इस टाइम पे मैं एनालिसिस करता हूँ, ये टाइम टी रहा होगा, क्या रहा होगा, टाइम इक्वल टू टी रहा होगा, इस टाइम पे मुझे एनालिसिस करना है, ठीक है। तो इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, v, क्या हो गया होगा हमारे पास में v, ठीक है ना बच्चों। तो यदि मैं यहाँ से इक्वेशन लिखना चाहूँ, v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो v इक्वल टू यदि मैं यहाँ पे लिखूंगा तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, v इक्वल टू u प्लस जी टी, ये तो लिखेंगे नहीं हम लोग, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, u की वैल्यू जीरो प्लस जी टी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, v इक्वल टू जी टी बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास में जी टी। बट एक बात याद रखना, क्योंकि ये क्या दे रखा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा था ना, तो ये नेगेटिव में वेलोसिटी रहेगा, कैसा रहेगा, नेगेटिव में वेलोसिटी रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि आप थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये कुछ बन जाएगा हमारे पास में क्या, ये बन गया क्या, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, और ये बन गया हमारे पास में टाइम, ठीक है ना बच्चों। तो क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, मोशन हो रहा था, तो नेगेटिव, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास में, देखो y इक्वल टू mx टाइप की बनी कि नहीं बनी, और ये नेगेटिव में जाएगा हमारे पास, तो नेगेटिव का जाने का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, कुछ ये बनने वाला है, कुछ ऐसा ये बनेगा यहाँ तक, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड रहा होगा हमारे पास में, समझो, यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम तक कितना जाएगा हमारे पास में, और ये जो टाइम पीरियड रहा होगा, क्या रहा होगा हमारे पास में, ये कोई टाइम पीरियड रहा होगा ना हमारे पास में, ये जो टाइम पीरियड रहा होगा, ये टाइम पीरियड रहा होगा यू बाई जी, जो टाइम पीरियड रहा होगा क्या अंदर होगा, यू बाई जी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, जीरो कॉमा माइनस का वी नॉट, क्लियर ना बच्चे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हिट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चे, वी नॉट है, क्लियर ना बच्चे। अब सी से डी के बीच में एनालिसिस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम लोग, सी से डी के बीच में एनालिसिस कर लेते हैं, तो वो कैसा बनेगा हमारे पास में, ठीक है, सी टू डी, ठीक है, तो जब सी टू डी देखोगे आप लोग, तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारे पास में, ये सी पॉइंट है, और इससे वी नॉट वेलोसिटी से अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जा रही है इसकी, जीरो हो जा रही है, ठीक है ना बच्चों, ये वेलोसिटी कितनी हो जा रही है बच्चों, जीरो, जीरो हो जा रही है, बट इसमें जी की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, कैसी लग रही है, जी की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ कोई जनरल पॉइंट पे हम लोग देख लेते हैं, तो जनरल पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगी इस पार्टिकल की, वो अपवर्ड रहेगी, पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी रहने वाली है, ये टाइम टी पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, कौन सा है, ये टाइम टी है, मैंने ले लिया, ठीक है, ये टाइम टी पे मैंने एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ये मैंने टाइम टी इक्वल टू जीरो ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास में, वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी, क्या आ जाएगा, वी नॉट माइनस जी टी,
तो इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक लिखें तो v प्लस v नॉट वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का ये देखो इक्वेशन बनना है कि नहीं बनना है। ठीक है, इसमें m की वैल्यू कैसी है हमारे पास में नेगेटिव, माइनस का g नेगेटिव दे रखा है ना, और c की वैल्यू कैसी है हमारे पास में पॉजिटिव, वो भी कितना दे रखा है v नॉट। कैसा बनेगा हमारे पास में। अच्छा, और ये जो टाइम लेगा हमारे पास में, ये टाइम कितना रहेगा, t इक्वल टू यू जी पे ही स्टार्ट करेगा। तो कुछ ये बनने वाला है समझो, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से पार्टिकल जाएगा, ठीक है, और ये इस तरीके से, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास में, जहाँ पे ये टाइम पीरियड ये जीरो हो रहा होगा, ये जो टाइम पीरियड आ जाएगा ये टी इक्वल टू टू यू बाई जी आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। फिर अगला जो आएगा यहाँ पे जो पार्टिकल आ रहा है हमारे पास, ये जो पॉइंट आ जाएगा, ये जो पॉइंट आने वाला है हमारे पास में, ये टाइम पीरियड आने वाला है टी इक्वल टू सी यू बाई जी, ठीक है। और फिर अगला मोशन जो होगा हमारे पास में, सेम ऐसे ही मोशन करता रहेगा, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है हमारे पास में, टाइम ऑफ लाइट इन मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। देखो अब क्या हो जाए हमारे पास में, पहले हमने क्या लिख रखा था, ग्राउंड टू ग्राउंड ग्राउंड लिख रखा था, ग्राउंड टू ग्राउंड लिख रखा था। अब हमने क्या ले लिया, एक हाइट पे ले लिया, क्या ले लिया हमने, हाइट पे ले लिया, ठीक है। तो समझो, टाइम ऑफ लाइट पहले पता कर लेते हैं, चलो उसके बाद में इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। क्या ले लेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या पता करने हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट पता करने वाले हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक आप लोग लिख लीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट इन मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। क्या दे रखा हमारे पास में, जैसे कोई पार्टिकल दे रखा होगा हमारे पास में, यहाँ से पार्टिकल मोशन करना स्टार्ट किया, पार्टिकल क्या किया हमारे पास में, यहाँ से मोशन करना स्टार्ट किया, ठीक है, यू वेलोसिटी से, ठीक है। ये पार्टिकल क्या रहा होगा हमारे पास में, एक हाइट एच तक गया होगा हमारे पास में, ठीक है, यहाँ यहाँ तक गया, उसके बाद में क्या किया, इसने टर्न किया, और ये क्या किया हमारे पास में, यहाँ पे इसको आकर के फिर से ये हिट किया आकर के, फिर ये सेम वेलोसिटी से हिट करेगा आकर के यू वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये ए हो गया, और ये पॉइंट मैंने बी लेट कर लिया, और ये कर लिया हमने सी, ठीक है ना बच्चों? समझते रहना। अब मैंने क्या लेट कर लिया कि यदि मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूँ, एक जनरल पॉइंट की बात करूँ, मैं इस जनरल पॉइंट की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या रहा होगा हमारे पास में, ये टाइम टी रहा होगा नहीं, अच्छा ये जो टाइम रहा होगा ना, ये जो टाइम रहा होगा ना हमारे पास में, तो ये टाइम हमको दो बार मिलेगा, ऐसा ही टाइम हमको, मतलब इसी टाइम पे दो हाइट हमारे पास में, दो डिस्प्लेसमेंट आएंगे हमारे पास, क्या आएंगे, दो डिस्प्लेसमेंट आएंगे हमारे पास में। मतलब ये जो टाइम एच मैंने मान लिया, यहाँ से एच हाइट पे गया, ठीक है ना बच्चों। अब ये जो टाइम टी पे दे रखा था, इसको मैंने डी लेट कर दिया, यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो कैसी होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी से मूव करेगा। अच्छा, यहाँ पे जो जी लगने वाला वो कैसा लगेगा, डाउनवर्ड जी लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो दे रखा होगा वो क्या दे रखा था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा जो यहाँ पे रहेगा, सेम उतना ही आएगा जितना उधर आ रहा होगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे ना हमारे पास में। यहाँ पे टाइम पीरियड में हमको दो मिलने वाले हैं, वो अभी देखना कैसे। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू टी, यू टी क्या मिलेगा यहाँ पे, यू टी प्लस हाफ, सॉरी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लेवल बच्चे। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन में टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर, लेवल बच्चे। अब टी को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा हमारे पास में, जी से मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, टू एच अपॉन में जी इक्वल टू माइनस का टू यू, सॉरी प्लस का टू यू जी टी माइनस का टी स्क्वायर, लेवल बच्चे। अब इसको मैं इधर लाता हूँ तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का टू यू बाई जी इंटू टी प्लस का टू एच अपॉन में जी, ठीक है, इक्वल टू जीरो, इलेवन बचे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, अच्छा इससे पहले कितना लिखा होगा, वन लिखा होगा। अब यहाँ से क्या मिलेगी, देखो ये क्वालिटी बन रही है ना, यहाँ से क्या मिलेंगे, दो टाइम पीरियड मिलेंगे। वो टाइम पीरियड हमने टी वन और टी टू लेट कर लिया, वो टाइम पीरियड क्यों दो टी वन और टी टू मिलना, समझो यहाँ से टी वन और टी टू। जो टी वन टाइम पीरियड रहा होगा हमारे पास में, टी वन टाइम पीरियड रहा होगा, वो यहाँ से यहाँ तक के मिलेगा, क्या मिलेगा हमारे पास में, एक एक टाइम पीरियड जो रहा होगा ना, वो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड मिला, टी वन, ठीक है। और जो टी टू टाइम पीरियड है हमारे पास में, जो टी टू टाइम पीरियड मिलने वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी टू टाइम पीरियड बोलेंगे, क्लियर होना बच्चे, समझ में आई नहीं। अच्छा, इसी हिसाब से ये यहाँ से जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो उसमें भी ये टाइम कितना लगाएगा, वन ही टाइम लगाएगा, कितना टाइम लगाएगा बच्चों, टी वन ही टाइम लगाएगा, ठीक है ना बच्चों, समझ में आई? ये टी वन और टी टू क्या मिल रहे हैं, तो यहाँ पे लेट कर लो, देखो लेट टी वन एंड टी टू, टी वन एंड टी टू बी टू रूट्स दैट इज फॉर बोथ, फॉर बोथ टी वन एंड टी टू, टी वन एंड टी टू,
डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज एच। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से क्या लिखते हैं हम लोग, टी वन प्लस टी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, देखो ना, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, माइनस माइनस का टू यू अपॉन में जी, टू यू अपॉन में जी अपॉन में एच अपॉन में ए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, टू यू अपॉन में जी, देखो ना बच्चे। अच्छा, ये आ गया हमारे पास में क्या, टी वन प्लस टी टू, और टी वन टी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, टी वन इंटू टी टू प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, टू एच अपॉन में जी, कितना आ जाएगा, टू एच अपॉन में जी। अब थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखोगे, कितना आ रहा है हमारे पास में, टी वन प्लस टी टू, टी वन प्लस टी टू इक्वल टू कितना आ रहा है, टू यू अपॉन में जी, और टी वन टी टू कितना आ रहा है बच्चों, टी वन टी टू इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास में, टू एच अपॉन में जी। यदि इन दोनों से कंक्लूजन निकाला जाए तो दोनों टाइम पीरियड क्या आएंगे, ग्रेटर देन जीरो आएंगे, क्या आएंगे हमारे पास में, ग्रेटर देन जीरो आने वाले हैं। ठीक है ना बच्चे, तो अब देखो, इसमें टाइम पीरियड की बात करें हम लोग, देखो टी वन प्लस टी टू का मतलब क्या हो जाएगा, टी वन प्लस टी टू का मतलब कितना हो जाएगा, टी वन प्लस टी टू। ठीक है, तो टी वन प्लस टी टू जो हो रहा होगा, ठीक है, ए से आपका ये पॉइंट हम लोग लेट कर लेते हैं ई। ठीक है, ई पे पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इधर साइड में होगी, ठीक है, इसको हमने वी लेट कर दिया। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो इसको क्या बोल सकते हैं कि जो टाइम यहाँ पे लिखे जाऊंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो टाइम ऑफ एडी, जो टाइम पीरियड एडी का होगा वही टाइम पीरियड ई सी का होगा, तो इसको हम लोग टी वन बोलेंगे। और टाइम ए डी बी इसको टाइम पीरियड मैंने लेट किया है टी टू। ना बच्चों, समझ में आएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, देखो यहाँ पे जो पार्टिकल दे रखा था, ये हमारा ग्राउंड दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास में, ग्राउंड दे रखा है। ठीक है, ये ग्राउंड दे रखा है, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया, ठीक है, इससे यू वेलोसिटी से। ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरीके से मोशन करता हुआ, ये क्या हुआ, ये ऐसे मोशन करता हुआ ये इसको ग्राउंड को हिट किया करके, ठीक है, सेम वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से इसको हिट किया करके। ठीक है, अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड रहा, समझो, जो टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक का रहा, ठीक है, ये टाइम पीरियड कितना रहा, टी वन टाइम पीरियड रहा, कितना टाइम पीरियड रहा बच्चे, टी वन टाइम पीरियड रहा। ठीक है, और इसको हमने लेट कर लिया, ये ए है, ये कितना बन जाएगा, डी बन जाएगा, क्लियर ना बच्चों। अब दूसरी बात बोल देते हैं, यहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी वेलोसिटी मूव करते हैं, जनरल पॉइंट ले लेते हैं हम लोग ये। ठीक है, और क्या हुआ, यहाँ पे भी देखो, ये जो टाइम पीरियड रहा होगा, यहाँ पे भी ये मैं एक दूसरा पॉइंट ले लूँ सेम हाइट पे। ठीक है, सेम हाइट पे ये मैंने ई ले लिया, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी रहेगी, जितनी वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी उतनी वेलोसिटी यहाँ पे भी रहेगी। देखो ना बच्चे, ए रेजिस्टेंस जीरो है हमारे पास, और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझो, यदि मैं आपसे बोलूँ, यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी वन लगा, और यहाँ से यहाँ तक को इसको पहुंचने में कितना टाइम लगा है, ठीक है, टी टू टाइम लगा, कितना टाइम लगा, टी टू टाइम लगा। तो अब यदि मैं आपसे पूछूं, बताओ ये टाइम पीरियड कितना होगा, ये वाला टाइम पीरियड कितना आएगा, तो कितना बताओगे आप, टी टू माइनस टी वन टाइम पीरियड आएगा। ये कौन सा टाइम पीरियड आ जाएगा, टी टू माइनस टी, मतलब टी टाइम ऑफ डी बी ई, टाइम ऑफ डी बी ई, इसकी वैल्यू यदि मैं पूछूं तो वो क्या बताओगे आप लोग, टाइम ऑफ डी बी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ डी बी ई, टाइम ऑफ डी बी ई इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, टी टू माइनस टी वन। ठीक है ना बच्चों, देखो इक्वेशन क्या दे रखी थी हमारे पास में, टी स्क्वायर माइनस टू यू बाई जी इंटू टी प्लस टू एच अपॉन में जी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से हमने टी वन प्लस टी टू इक्वल टू कितना निकाल रखा था, टी वन प्लस टी टू टू यू अपॉन में जी, और टी वन टी टू इक्वल टू कितना निकाल रखा था हमने, टू एच अपॉन में जी। ठीक है ना बच्चों, अब ये मैं बोलूँ, ये बताओ टी टू माइनस टी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू और जी और एच के फॉर्म में, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपको याद होगा एक क्वेश्चन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, कितना होता था, फोर ए बी। ये चीज यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं, तो टी टू माइनस टी वन, क्या लिखेंगे इसको, टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, टी वन प्लस टी टू होल स्क्वायर, टी वन प्लस टी टू होल स्क्वायर माइनस फोर टी वन टी टू। यहाँ पे वैल्यूज यदि मैं पुट करूँ, कितना बनेगा हमारे पास में, टी टू माइनस टी वन इक्वल टू, रूट के अंदर कितना आने वाला है हमारे पास में, टी वन प्लस टी टू होल स्क्वायर माइनस फोर टी वन टी टू। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है, आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, टी टू माइनस टी वन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चे, टी टू माइनस टी वन की वैल्यू आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या दे रखा है। अब किसी हाइट से दे रखा हो, ठीक है, वर्टिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास में, ठीक है, वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टावर, वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टावर, फ्रॉम अ टावर, वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो क्या रहेगा हमारे पास में, जैसे कोई हाइट एच दे रखी है हमारे पास में, ये कोई टावर दे रखा होगा एच हाइट का। ठीक है, ये हमने क्या ले रखा है, ग्राउंड ले रखा है। ठीक है, और यहाँ से कोई पार्टिकल, ठीक है, अपवर्ड थ्रो किया गया इस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से। ठीक है, अच्छा, इसी को मैंने ओरिजिन भी ले रखा है, क्या लूंगा मैं, इसको ओरिजिन लूंगा, ए इक्वल टू जीरो।
ठीक है? और इसका हाइट जो मैंने टावर का हाइट लिया है, कितना लिया है? एच हाइट ले लिया। कितना लिया बच्चों? एच हाइट लिया है, ठीक है? तो मतलब इसके अपवर्ड जो रहने वाला है वो पॉजिटिव रहने वाला है, डाउनवर्ड क्या रहने वाला है बच्चों? नेगेटिव रहने वाला है। क्या रहने वाला है? नेगेटिव रहने वाला है। तो पार्टिकल क्या होगा? पार्टिकल इस तरीके से ऐसे मूव करेगा और यहाँ पे आएगा, एकदम एज पे खड़ा है। कुछ बच्चे ये ना सोच लो कि यहीं पे बिल्डिंग पे खड़ा है तो बिल्डिंग से नीचे ही गिर जाएगा, उसी बिल्डिंग पे गिरेगा करके। एज पे खड़ा हुआ है, ठीक है? हैं? और ये पार्टिकल क्या हो रहा है? ऐसे ही, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐसे मोशन करता हुआ ये इसको ग्राउंड को क्या करेगा करके? हिट करेगा करके। यहाँ पे हिट करेगा करके, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ग्राउंड, देखो ग्राउंड का लेवल मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और रही होगी, अब u वेलोसिटी नहीं रही होगी। ये v मैंने दे दिया और यहाँ तक पहुँचने में टाइम इसको लगा है t। ठीक है बच्चे? समझ में आई नहीं है? अच्छा, यहाँ पे जो दे रखा था ये p अपवर्ड दे रखा था हमारे पास में, बट g की वैल्यू क्या लगेगी यहाँ पे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। g कैसा रहेगा हमारे पास में? डाउनवर्ड। और इसी को हम लोग क्या लिया है? ओरिजिन लिया है। ठीक है ना बच्चों? इसको क्या लिया हमने? ओरिजिन लिया है। तो अब ये मैं ध्यान से देखोगे इसमें लगाऊं, ठीक है? एट t इक्वल टू t, बॉल बॉल रीचेज बॉल रीचेज एट ग्राउंड, एट ग्राउंड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास में? डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही केवल रहेगा ना, क्योंकि भाई जितना देखो, जितना ये ऊपर गया उतना ये नीचे आ गया, तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते नहीं कर देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट बचेगा कितना? इतना ही तो हमारे पास में बचेगा ना बचेगा। तो इसीलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी? डिस्प्लेसमेंट 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 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे? ठीक है, एट टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? माइनस का एच। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? माइनस का एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ से कितना आ जाएगा? इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास में? टी स्क्वायर माइनस टू यू अपॉन में जी इंटू टी माइनस टू एच अपॉन में जी इक्वल टू जी। लेगा ना बच्चे? अब यहाँ से हम लोग क्या लेट कर लेते हैं? लेट टी वन एंड टी टू, टी वन T1 and T2, T1 and T2 be two roots, be two roots। कितना हो जाएगा हमारे पास में? T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में यहाँ पे? माइनस का 2h अपॉन में जी, माइनस का 2h अपॉन में जी। यहाँ से टाइम पीरियड जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, दोनों का सम क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। और जबकि इससे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे T1 इंटू T2 होगा ना माइनस बी बाई ए। देखो टी वन प्लस टी टू इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, कितना आ जाएगा? टू यू बाई जी आएगा नहीं आएगा? जबकि टी वन इंटू टी टू आएगा क्या? टी वन इंटू टी टू इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? माइनस का टू एच अपॉन में जी, माइनस का टू एच अपॉन में जी। ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जबकि ये वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में? पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब टी वन और टी टू क्या रहे होंगे? बोथ आर अपोजिट साइड। मतलब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? टी वन एंड टी टू, टी वन एंड टी टू बोथ आर बोथ आर अपोजिट, बोथ आर ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइन। ठीक है, तो पॉजिटिव रूट विल गिव द टाइम ऑफ द फ्लाइट। यहाँ पे याद रखना, जो इसका पॉजिटिव वाला रूट रहेगा यहाँ पे लिख देना। ठीक है, लिखने में लिखो, क्या लिखने वाले हम लोग? तो इसका पॉजिटिव टाइम आएगा ना, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है? पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव रूट विल गिव टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना बच्चों? जो इसका पॉजिटिव, क्योंकि दोनों अपोजिट टाइम के देखे, तो उन दोनों में से कौन सा रूट देगा हमको टाइम? जो पॉजिटिव का रहेगा उसको हमको लेना, क्या लेना है? एज अ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना बच्चों? चलो आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।